जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 20वें और 21वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा जिसने भी सच्ची श्रद्धा भावना से सुनी है उसे भगवान की पूरी कृपा मिलती है। मन लगाकर कोई भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उस पर भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, सदा के लिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन कथा में ध्यान पूरा होना चाहिए। अगर कथा आप पढ़ रहे हैं तो कथा के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतारना होगा, हर शब्द को ध्यान से पढ़ना होगा और हर लीला को भगवान की जो आप पढ़ रहे हैं उसे मन में उसकी झांकी बनानी होगी। ऐसा सोचना होगा, समझना होगा कि अभी ये लीला सामने चल रही है। कथा जब भी पढ़े उस समय ऐसा भाव होना चाहिए कि आज सब कुछ हो रहा है, और जो कथा सुनते हैं उन्हें सभी ओर से ध्यान हटाकर भगवान की इस परम सुंदर कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा पूरी श्रद्धा से सुनेंगे और पूरा मन लगाकर सुनेंगे तो जीवन अवश्य परिवर्तित होगा। भगवान में मन लगेगा और भगवान में मन लगेगा तो मन को सच्चा सुख, शांति, आनंद मिलेंगे। तीसरे स्कंद के 20वें और 21वें अध्यायों के नाम हैं मैत्रेय ऋषि द्वारा संसार की उत्पत्ति का वर्णन करना तथा स्वयंभू मनु शतरूपा एवं कर्दम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण जी द्वारा वरदान तथा दर्शन देने का वृतांत। तो आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, वाराह अवतार की कथा सुनने से विदुर जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब उन्होंने मैत्रेय ऋषि से पूछा है कि हे महात्मन, ब्रह्मा जी ने संसारी जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया, अब आप ये कथा सुनाइए। मैत्रेय ऋषि कहने लगे हैं कि जब पृथ्वी जल पर स्थिर हो गई तब श्री पर ब्रह्म प्रभु की माया से 24 तत्व प्रकट हुए हैं। उसके अनंतर यक्ष नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब उस पुरुष को भूख तथा प्यास लगी तब उसे कोई खाने की सामग्री सामने नहीं मिली। इस कारण वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को खाने के लिए चल पड़ा है। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर जब उसे ऐसा करने से मना किया तब उनके क्रोध द्वारा रक्ष नामक एक तमोगुनी राक्षस की उत्पत्ति हुई है। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी आज भयभीत हो गए हैं। उन्होंने जीवों को उत्पन्न करना बंद किया है। मन में ऐसा विचार किया है कि यदि मैं इस शरीर द्वारा अब अन्य जीवों को उत्पन्न करूंगा तो वे सभी इनकी तरह ही तमोगुनी होंगे। इस कारण मुझे ज्ञानी और धर्मात्मा प्राणियों की उत्पत्ति के लिए इस अपने शरीर को त्याग कर दूसरा सतोगुनी शरीर धारण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर त्याग दिया है, दूसरा शरीर धारण किया है। तत्पश्चात उस शरीर द्वारा दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नामक एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नामक स्त्री का जन्म हुआ है। आज ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह किया है। तब स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे महाराज, अब आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया है कि मेरे जिस शरीर से स्वयंभू मनु तथा शतरूपा उत्पन्न हुए हैं उस शरीर से मैंने कोई तपस्या नहीं की है, भगवान को प्रसन्न नहीं किया है। इस कारण श्री हरि का भजन किए बिना, भगवान की आराधना किए बिना इन दोनों के द्वारा ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने मनु तथा शतरूपा को ऐसी आज्ञा दी है कि पहले तुम श्री नारायण भगवान का तप और स्मरण करो, तत्पश्चात संसारी जीवों की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा पाकर स्वयंभू मनु तथा शतरूपा उसी समय तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए हैं। ब्रह्मा जी एक एक काम सोच समझ कर करते हैं। उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि मेरे जिस शरीर से इन दोनों की उत्पत्ति हुई है उस शरीर से मैंने कोई तपस्या नहीं की है। अब इन दोनों को भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी इनके द्वारा जो प्राणी उत्पन्न होंगे वो धर्मात्मा होंगे। अगर ये भगवान की भक्ति किए बिना ही संसार की सृष्टि करेंगे तो इनसे भी अधर्मी मनुष्य ही पैदा होंगे जो हमारे लिए अहितकर हैं। इस कारण ब्रह्मा जी ने भगवान की भक्ति की उनको
आज्ञा दी है। तत्पश्चात वो दोनों भक्ति के लिए चले गए हैं, तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए हैं। उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का स्मरण किया है, उनसे प्रार्थना की है कि हे मेरे प्रभु, हे सर्वांतरयामी, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। सृष्टि की रचना करने में मुझसे बहुत सी भूलें हुई हैं। अब आप कृपा करके मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे कि यह कार्य सरल हो जाए तथा मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्मरण किए जाने पर श्री नारायण भगवान ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर ऐसा उपदेश दिया है कि हे ब्रह्मा, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब तुम सृष्टि की रचना करो, उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जीव उत्पन्न होंगे। श्री नारायण भगवान की यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हीं की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे पिताजी, आप जो आज्ञा देंगे उस कार्य को हम करने के लिए प्रस्तुत हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि तुम लोग श्री नारायण भगवान की तपस्या करने के पश्चात संसारी जीवों की उत्पत्ति करो, इसी में मेरी तथा श्री नारायण भगवान की प्रसन्नता है। आज ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया है, परंतु भृगु आदि 7 पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी के वे 10 पुत्र तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए हैं। जिस समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी, उस समय उनके पहले के शरीर से हड्डी और चमड़ू से एक अंधेरा प्रकट हुआ। उस अंधेरे को यक्ष और रक्ष ने स्त्री जानकर ग्रहण कर लिया था। यहाँ पर इस कथा में एक बात स्पष्ट आती है कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए हैं। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। सभी भगवान की भक्ति के लिए वन को जाते हैं, लेकिन जब उन्हें ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तो सब हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे पिताश्री, आप जो आज्ञा देंगे उस कार्य को करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। तो यहाँ से ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे माता पिता जो आज्ञा दें उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना है। पहले के समय में माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाता था, इसी कारण सब आनंद से रहते थे। पुराने समय में आपने भी सुना होगा और कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि घर में केवल एक पैसा कमाने वाला होता था और उसी घर में 10 खाने वाले होते थे, तब भी घर परिवार में खुशियां रहती थी। लेकिन आज के समय में सब कोई कमा रहा है, लेकिन फिर भी घर में खुशियां नहीं है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि पैसे से खुशियां नहीं मिलती हैं, पैसे से सुख नहीं मिलता है। सुख उसी को मिलता है जिस पर श्री नारायण भगवान की कृपा होती है, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी को सुख मिलता है। पैसे से आप वस्तुएं खरीद सकते हो, टीवी, फ्रिज आप खरीद सकते हो, बाइक खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, महंगे से महंगा घर आप खरीद सकते हो, बना सकते हो, लेकिन सुख वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा से मिलता है। तो जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें जीवन में सुख मिलता है। जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं, कई अवसर ऐसे आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने मन की बात माता पिता से कहनी चाहिए। किसी किसी स्थान पर वो कुछ अलग बात कहते हैं, हमारी अलग सोच होती है, तो उस समय भी प्यार से उन्हें सब कुछ कह देना चाहिए। बाकी जैसी आज्ञा वो दें उसी के अनुसार जो चलेगा उसी को भगवान की कृपा मिलेगी। तो सारांश यही है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन आजकल के समय में ऐसा मानना, इस बात को समझना आसान नहीं है, क्योंकि कलयुग है और हर किसी की बुद्धि अपने हिसाब से चलती है। लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो संत और शास्त्र कहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि जीवन में सुख चाहिए तो माता पिता की सेवा करनी ही होगी। और एक बात ये भी है, आज हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आगे आने वाले समय में हमारी संतान भी ऐसी ही धार्मिक होगी। लेकिन आज हम अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनके जीवन में हम उन पर अत्याचार करते हैं। जी हाँ, आजकल माता पिता के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग भी काफी हो गए हैं। रोटी के लिए उनको सताते हैं, पैसे के लिए उनको सताते हैं, माता पिता का सारा धन संपत्ति उनके जीते जी धोखे से अपने नाम करवा लेते हैं और बाद में उनको दुख देते हैं।
तो ऐसी कलयुगी संतान जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकती है। उन्हें बाद में दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सब देखते हैं और सबके कर्मों का हिसाब भगवान कर ही देते हैं। भगवान हिसाब बराबर करने में सबसे आगे हैं। भगवान हिसाब पूरा करते हैं और भगवान का हिसाब कभी गलत नहीं होता है। तो जीवन में अगर प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, तो माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। जीवन में मनमुटाव आते हैं, परिवार में कुछ नोक झोंक चलती है, कोई बात नहीं, लेकिन उस बात को आगे नहीं खींचना चाहिए। अब जो बात हो गई उसे अगले क्षण भूल जाने में ही भलाई है। माता पिता ने हमें बड़ा करने में, हमें जन्म देने में, हमें बड़ा करने में, हमारे विवाह करने में, हमारी पढ़ाई में ना जाने कितने कितने कष्ट उठाए होंगे। कभी ऐसा सोच कर देखिए, फिर पता चलेगा कि हम उनके एहसानों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं। हम तो क्या, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं अपने माता पिता के एहसान का, उनकी सेवा का कर्ज कभी नहीं चुका सकता हूं। तो जब भगवान ऐसा कहते हैं तो हमारी क्या हैसियत है जो हम कह सकें कि हम माता पिता के एहसान का बदला चुका सकते हैं। कोई नहीं चुका सका, कोई नहीं चुका पाएगा। सेवा हो सकती है, कर लीजिए, जब तक है सेवा कीजिए। जब चले जाएंगे फिर उस समय मनुष्य पछताता है कि काश मैं माता पिता की सेवा कर लेता। तो पछताने से बेहतर यही है कि अभी से उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सेवा वही करेगा जो भगवान की ओर लगना शुरू हो जाएगा, जो भगवान की भक्ति करने लगेगा। लेकिन बुद्धि चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तो कथा सुनते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, सारे सद्गुण अपने अंदर आपके आ ही जाएंगे। माता पिता की सेवा से सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद मिलते हैं, भाग्य बदल जाता है। तो आज मैत्रेय ऋषि 21वें अध्याय की कथा में विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन में जाकर 10,000 वर्ष तक श्री नारायण भगवान का ध्यान किया है, तपस्या की है। तब भगवान प्रसन्न होकर उन दोनों को अपना दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, इस कारण जो तुम्हारी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, उसके अनुसार वरदान मांग लो। उस समय मनु और शतरूपा भगवान के दर्शन प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए हैं। हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमने जगत की रचना करने और राज सिंहासन का आनंद पाने के लिए तपस्या की है, लेकिन अब हमें पता चला है कि हमसे बड़ी भूल हुई है। हमें राज्य पाने की अपेक्षा मोक्ष की कामना के लिए तपस्या करनी चाहिए थी। आज उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे मनु महाराज, तुमने जिस कार्य के लिए निमित्त मेरी तपस्या की है वह और उसके अनंतर तुम जो कुछ भी चाहो वो वरदान मुझसे मांग सकते हो। आज प्रभु प्रसन्न हुए हैं, वरदान देने के लिए उत्कंठित हैं। प्रभु को अपने ऊपर अधिक प्रसन्न हुआ देखकर मनु और शतरूपा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हे भगवान, हम लोगों की ऐसी इच्छा है कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। यह वचन सुनकर आज भगवान कहने लगे हैं कि मेरे समान तो त्रिलोकी भर में कोई कभी नहीं हो सकता है। इस कारण मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। आज इतना वरदान देकर श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। धन्य है स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनको ऐसा परम सुंदर वरदान मिला है। इसके पश्चात स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन से लौटकर पितामह ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत प्रणाम किया है और फिर वे अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश से समस्त भूमंडल का राज्य करने लगे हैं। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ है। प्रियव्रत पहले तो नारद जी के ज्ञान उपदेश से विरक्त हो गए थे, परंतु पुनः ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने 7 द्वीपों का राज्य किया था। मनु जी महाराज ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ किया था। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र कर्दम ऋषि ने भी अपने पिता के कथनानुसार 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान की तपस्या की है। जब तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, उस समय कर्दम ऋषि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर विनय करते हुए ऐसा कहा है कि हे सर्वांतरयामी प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना के निमित्त तपस्या की है।
इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। ऐसा सुनकर भगवान कहने लगे हैं कि मैं तुम्हें ये वरदान तो देता ही हूँ। इसके अनंतर तुम जो कुछ चाहोगे वह सब भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा। और सुनो, आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, सो तुम उस विवाह को स्वीकार कर लेना। इस तरह से वरदान देने के बाद श्री नारायण भगवान के नेत्रों से ऐसा विचार करके आज आंसू गिरने लगे हैं कि देखो तो सही, कर्दम ऋषि ने केवल विवाह करने के लिए ही 10,000 वर्ष तक ऐसी घोर तपस्या की है। जिस स्थान पर श्री नारायण भगवान जी के नेत्रों से आंसू गिरे थे, वहां पर बिंदुसर नाम का तीर्थ स्थान बन गया। यह तालाब अभी तक कुरुक्षेत्र के पास उपस्थित है। इस तरह आंसू टपकने के बाद श्री नारायण भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा है कि हे ऋषिवर, जो प्राणी इस सरोवर में स्नान करेगा उसका मन धर्म कर्मों में लग जाएगा और उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर आज त्रिलोकीनाथ भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। इसके पश्चात कर्दम ऋषि भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा स्वयंभू मनु के आने की प्रतीक्षा करने लगे हैं। तीसरे दिन राजा मनु अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति के सहित रत्न जटित सुंदर रथ पर सवार होकर बिंदुसर तीर्थ में आए हैं और वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कर्दम ऋषि के आश्रम में जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया है। इतनी कथा सुनाने के बाद श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, कर्दम ऋषि के उस अति रमणीक आश्रम को देखकर स्वयंभू मनु और शतरूपा बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करने का आज निश्चय किया है। तदनंतर वे कर्दम ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं और कहने लगे हैं कि हे महर्षि, देवऋषि नारद जी के श्रीमुख से आपके गुणानुवादों को सुनकर मेरी पुत्री देवहूति की अभिलाषा आपके साथ विवाह करने की हुई है। उसने अपनी मनो इच्छा को अपनी माता से कहा था, अतः मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अब यह मेरी कन्या आपकी सेवा में यहीं रहेगी। आज स्वयंभू मनु के ऐसे वचन सुनकर कर्दम ऋषि मन में प्रसन्न होते कहने लगे हैं कि हे राजन, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। यदि कोई मनुष्य प्रेम सहित किसी को कुछ देता हो तो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो पीछे उसको ना लेने पर दुख होता है। परंतु जब आपकी पुत्री के संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग करके तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। ये मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ। कर्दम ऋषि की इस बात को राजा स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ने स्वीकार किया है। धन्य है कर्दम ऋषि, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह तो जरूर करूंगा, लेकिन जैसे ही संतान उत्पन्न हो जाएगी उस समय मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा, वन में जाकर तपस्या करूंगा। जिनके मन में भगवान के लिए प्रेम है वही ऐसी बात कर सकते हैं, सबके बस की बात ये नहीं हो सकती है। कर्दम ऋषि तो भगवान का सदा नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उनका रोम रोम प्रभु प्रेम में भरा हुआ है। प्रभु प्रेम में वो ऐसे दीवाने रहते हैं कि प्रभु स्वयं उन्हें आकर दर्शन देते हैं। तपस्या हो तो ऐसी 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है। हर सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने तपस्या की है, फिर भी तपस्या तो तपस्या ही होती है। फिर भगवान उनको वरदान देते हैं और आज उन्होंने बड़ी श्रेष्ठ बात कही है कि जैसे ही संतान होगी वैसे ही मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा। तो यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें जीवन की हर चीज भगवान की कृपा से मिल जाती है। हर आवश्यकता उनकी भगवान पूर्ण करते हैं और भगवान अपने ऐसे भक्तों को भवसागर से पार भी कर देते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।